10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे कुछ डिटेल में, यानी वास्तविक संख्या, यानी चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 1 में कुछ कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। जैसे क्लास 10th मैथ, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग कल जान चुके थे। सर आया कहाँ से रियल नंबर? लेक्चर 1 में जान चुके थे। कहाँ से आया था? पहले आता है संख्या। क्या आता है? संख्या, यानी नंबर। सर इसको दो भागों में बांटा गया है। जब संख्या का वर्गीकरण हुआ तब दो भागों में बांटा गया था। पहला सर वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। सर क्लास 10th में हमको ये पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। इसे क्लास 12th में पढ़ा जाएगा। सर ये दोनों मिल के एक संख्या बनाता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, यानी सर संख्या। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे अब देखेंगे। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है क्या? वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। ऐसा संख्या हो जो संख्या रेखा पर दर्शा सके हम लोग। जैसे सर यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक। सर इधर -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट तक। जैसे सर -1 क्या है? वास्तविक संख्या। 28.333 क्या है? ये वास्तविक संख्या है। सर का है सर इसके 18, जब आगे जाएंगे हम लोग 18 उसके बीच में आएगा। सर जैसे 18, 19, 20 ऐसे जाएंगे ना आगे, इसके बीच में सर 18.33 आएगा। फिर सर पाई और सर 5/7, मतलब ETC बहुत सारे हैं। कितने? बहुत सारे, जो सर संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या का कुछ मुख्य बातें, यानी प्रकार। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ये इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर, इसको सर इरेशनल नंबर। इसको रेशनल, इसको इरेशनल नंबर। ठीक है। फिर सर आगे चल के पूर्णांक संख्या में टूटता है, पूर्णांक में। फिर सर आगे पूर्ण में टूटता है, पूर्ण संख्या में, पूर्णांक से पूर्ण संख्या में। फिर प्राकृतिक संख्या में टूटता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में टूटता है। फिर यहाँ से सर जब प्राकृतिक संख्या से टूटता है वहीं प्राइम नंबर हुआ। उसके बाद कंपोजिट नंबर,
यानी सर अभाज्य संख्या, फिर सर भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, यही सब पढ़ेंगे। भाज्य का भी रूप होता है सर सहभाज्य, युग्म भाज्य, आगे पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब पढ़ेंगे पहले परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके और q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब सर p बाय क्यू के रूप में जीरो, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे सर 2/4, 2/7, 5/6, 7/8, 9/8, ये सब क्या है p बाय क्यू के रूप में लिखा गया है। p बाय क्यू के रूप में सर दो क्या है, एक परिमेय संख्या, कैसे नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं हम लोग, ये p बाय क्यू के रूप में बन गया, ठीक है। सर 0.5 क्या है, ये भी सर एक प्रकार का परिमेय संख्या है सर, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10, यानी 5/10 कट के 1/2, यानी 1/2 p बाय क्यू के रूप में आ गया, ठीक है। परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसका टाइप, यानी ओ परिमेय पढ़ लेते हैं, ओ परिमेय पढ़ेंगे। ओ परिमेय संख्या, ओ परिमेय संख्या, यानी ओ परिमेय संख्या आप लोग पढ़ेंगे, यानी सर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे सर √2, √3, जैसे √2, √3, √5, √6, और सर √7, मतलब √π, ये सब क्या है, मतलब ETC, बहुत सारे हैं, ये सब परिमेय संख्या है। सर ये क्या है 5√5, 5√5 क्या, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। सर 5√5/5 क्या है, सर 5 से 5 कट के √5 आ गया, तो सर √5 क्या, एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या। अब ये सर क्या है, एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। अब मान लीजिए एक सवाल दे रहा हूँ, कितना गुना 1/√2, ये सर क्या है, सर 2 से 2 खत्म, रूट से रूट खत्म, यानी एक क्या है, एक नीचे कुछ न एक, p बाय क्यू के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या, क्या ये परिमेय संख्या, ठीक है। वो परिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या।
इंटीजर्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को क्या बोल सकते हैं? इंटीजर नंबर। सर इसका परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो शून्य 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 तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक शामिल हो। क्या? शामिल हो। कैसे समझेंगे सर? 0 है, 1, मतलब प्लस वाला इधर जाएगा, +2 +3 +4 प्लस, मतलब इंफिनिट तक प्लस जाएगा। सर इधर 1 -2 -3 -1 -2 -3, मतलब माइनस इंफिनिट तक जाएगा। सर शून्य के साथ एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, उसी को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, उसी को इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या? इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर बोला जाता है। अब पढ़ेंगे इंटीजर के बाद पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? यहाँ भी देख लो सर, एक से इधर गया है इंफिनिट तक, मान लो प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कही जाती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या जाती है। या तो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सर पूर्णांक क्या है? प्राकृतिक में जब शून्य शामिल हो जाए उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक में सर 0 लग जाए उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। बेटाओ पूर्णांक समझ लिए हम लोग। अब यहीं से आगे समझेंगे पूर्णांक के बाद क्या समझेंगे? अब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या बताएं अभी? जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 0 से शुरू, या सर प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाए, प्राकृतिक एक संख्या में 0 शामिल हो जाए तो उस संख्या को क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे, होल नंबर। या सर और 0 से अनंत तक, या 0 से अनंत तक जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, जैसे सर 0 से लेंगे, 0 1 2 3 4 5 यानी इंफिनिट तक। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं।
या सर और क्या एक डिफिनेशन बन सकता है, एक से अनंत तक की संख्या को क्या नेचुरल नंबर बोलेंगे, नंबर कहते हैं। यानी सर नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे सर, जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिट तक। हम लोग बचपन में गिनते थे कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते थे, नहीं 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते थे। उसी संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। सर 0 से जब स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, आगे देखते हैं। क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी इसको सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सर इसको बोलेंगे कैसे, प्राइम नंबर है जिसका 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड यानी फैक्टर हो, गुणनखंड हो या 2 फैक्टर हो, गुणनखंड को सर फैक्टर बोलते हैं, या एक एवं स्वयं। सर वे संख्याएं जो एक या स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सर 2 क्या है, 2 क्या है, एक प्रकार का 2 भाज्य क्या है कि सर 2 एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है और किसी से कट रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। सर 3 सर एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा, मतलब 3 भी है। 4 तो एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, मतलब ये नहीं है, 4 नहीं है। 5 सर हाँ एक से भी कट रहा है, खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। और 7 11 यानी ETC मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, समझ लिया, कोई दिक्कत क्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी प्राइम नंबर। सर वे संख्याएं जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे, एक से 2 क्या एक से भी कट रहा और खुद से भी कट रहा और किसी से नहीं कट रहा, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, और भाज्य संख्या बोलते हैं यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। सर 7 सर एक बताइए तो 17 क्या, 17 एक अभाज्य संख्या। कैसे सर, एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा और किसी से नहीं कट रहा, तो सर अभाज्य संख्या। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के कुछ एक नोट में पूछ दूंगा याद करने के लिए। नोट में लिखना है, इधर संख्या लिखना है, इधर अभाज्य संख्या लिखना है, इधर यानी योग या सम। सर 1 से 10 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी। 1 से 10 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं, जल्दी कितने हैं ना, कितने हैं, 1 से 10 तक के बीच में तक में कितने अभाज्य संख्या हैं। सर 1 से 10 तक में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा, 5 है, 7 है और इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब 2 2 4 है। कितने प्राइम नंबर है, 4 है। इस सबका सम कितना होगा सर, सम पूछ रहा, सम मतलब 6 5 11 11 और 7 11 7
11 7 19 या 18, 11 7 18। फिर से देखो सर, 3 2 5, 5 10 1 17 होगा। कितना होगा? 17। हम लोग गलत निकाल रहे थे, ठीक है, समझ लिया। अब 1 से 50 तक में कितना है? 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितना है? ऐसे ही 50 से 100 तक में कितना है? 100 तक में कितना? 1 से, यानी 1 से 100 तक में अब कितना, यानी 1 से 10 तक में 4 है, यानी सम 17 है। 1 से 50 में कितने अभाज्य संख्या है, उसका सम कितना आएगा? 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, उसका कितना सम आएगा? 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, कितना सम आएगा? जल्दी बताइए सर। 1 से 50 तक में 15 है, फिर 50 से 100 तक में 10 है, फिर 1 से 100 तक में 25 है। सर इसका सम कितना होगा, और इसका सम करके बताइए आप जल्दी कमेंट में। सर इसका सम कितना होगा? 1 से 100 तक में 25 सब प्राइम नंबर है, तो इसका सम कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। अब ये दोनों के निकाल के बताइए जल्दी। चलो ठीक है, 328 और 732। इतना याद रखना है, इतना याद रखना है। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग से, 1 से 10 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 4 है, उसका सम निकाले, डायरेक्ट याद कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे सर? दो संख्याएं का HCF या सर मोसो कितना? 1 हो। सर ऐसा दो संख्या हो जिसका मोसो यानी HCF क्या? 1 हो। जैसे सर 2 और 3, सर क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका HCF क्या आता है देख लो। 2 और 3 को जब तोड़ोगे 2 गुना 1, सर इसको 3 गुना 1, HCF क्या मिलता है? 1 1, यानी सर 1 सही है। फिर सर 5 और 7, 5 और 7, ठीक है, 7 और 11, यानी ETC और बहुत सारे हैं। अभाज्य क्या है? जिसका सर दो संख्याओं का HCF, दो संख्या ऐसा लेंगे जिसका HCF क्या हो? 1 हो। 1 और 2 लिए जिसका HCF दिया, सर 5 और 7 लिए तो इसका HCF कितना हुआ? 5 को तोड़ो 7 को तोड़ो, यानी HCF 1, ये भी ठीक है। अब पढ़ेंगे युग्म अभाज्य संख्या। अब क्या पढ़ेंगे? युग्म अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। बताओ क्या है युग्म अभाज्य संख्या? जल्दी बताओ, किसको बोलेंगे? देखो किसको बोलेंगे? जब दो लगातार अभाज्य संख्या, क्या जब दो लगातार अभाज्य संख्या हो, वह संख्या का अंतराल, यानी सर अंतर, उनके दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना? 2 हो। कितना हो?
दो हो, उसी को युग्म अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सर लगातार 3 और 5 लगातार है, इसके बीच अंतर कितने का है? 2 का है, ये तो युग्म अभाज्य संख्या हो गया। 7 और 11 क्या ये युग्म अभाज्य संख्या है? सर इसके डिफरेंस में 4 का डिफरेंस है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। तब सर कैसे लेंगे? तब यहाँ 5 और 7 लो, ये लगातार है, क्या होंगे? हाँ, इसके बीच 2 का डिफरेंस है। और सर 11 और 13 लो, इसके बीच 2 का डिफरेंस है, मतलब ETC और बहुत सारे हैं। ठीक है, समझ लिया? सर ऐसा दो संख्या लेंगे जिसके डिफरेंस बीच में डिफरेंस कितना हो? 2 का हो। सर इसके बीच का डिफरेंस कितना? 2 का, इसका बीच का डिफरेंस 2 का। ठीक है, समझ गया? उसको क्या बोलते हैं? युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, युग्म अभाज्य संख्याएं। अब पढ़ेंगे संयुक्त, संयुक्त या भाज्य, संयुक्त या भाज्य संख्या। ये किसको बोलते हैं? संयुक्त भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? कमेंट में बताइए जल्दी, भाज्य संख्या है क्या? ये सर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर। किसको बोलेंगे जल्दी? चलो देखो, किसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर? सर वैसा संख्या होना चाहिए, वैसा संख्या हो जिसका सर 2 से अधिक फैक्टर हो। मतलब सर वे संख्याएं जो या जिसका, वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक क्या हो? अधिक फैक्टर हो, फैक्टर या गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी को क्या बोलेंगे? संयुक्त या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। जैसे सर 4, 8, 6, 12 ETC, मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है सर, 4 क्या है? 4 कैसे है सर? 4 कैसे है? 4 कैसे है? क्योंकि सर जब इसको तोड़ेंगे 1 से भी टूट रहा है, 2 से भी टूट रहा है, 4 से भी टूट रहा है, और किसी से नहीं। मतलब सर 2 से अधिक, क्या बोले? 2 फैक्टर से अधिक, यानी तीसरा फैक्टर आ गया जो सर 2 फैक्टर से अधिक टूटे, 2 फैक्टर से अधिक मतलब तीसरा फैक्टर से भी टूट रहा है, उस संख्या को क्या बोलेंगे? अब भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या या संयुक्त या कंपोजिट नंबर। और मान लो 8 लिए सर, 8 क्या? 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, मतलब 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 4, 8, 6, 12 मतलब लगातार में लिखो, 4, 6, 8, 12, ठीक है, 14। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, एक नोट में लिखो, नोट में क्या लिखें? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य क्या? भाज्य संख्या या समभाज्य बोल सकते हैं इसको। 4 कितना? 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा? 9 होगा। कैसे सर? भाज्य संख्या को क्या होता है? 9 क्या होता है सर? है इसका क्या? 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से कट, 1 से 2 से अधिक फैक्टर से कट रहा है ना, इसीलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। कितना है? 9 है। और सर लिखना, एक
ना तो क्या है, भाज्य है, और ना ही क्या, ना ही वो भाज्य संख्या है। ठीक है, एक सर ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तब क्या है सर, एक क्या है तब, क्या है, एक सर प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, बहुत सारी संख्या मिल सकती है इसमें। ठीक है, बताऊं, अब पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर, यानी संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। क्या होता है परफेक्ट नंबर? वे संख्याओं का योग, ब्रैकेट में उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो। मतलब क्या बोल रहा है देखना, सर 8 ले लिए, छोड़ो 8 6 ले लो, क्या सर 6 ले लिया, क्या ले लिया 6 को तोड़ो, जब 1 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 6 में टूटेगा कि नहीं? ठीक है सर, क्या बोला, वे संख्या मतलब वे संख्या यानी 6 संख्या जो है उनका योग, उनका जो जितना फैक्टर हुआ उनका है, वे संख्या के गुणनखंडों का योग यानी फैक्टरों का योग, उस संख्या को छोड़कर उसके योग के बराबर आता है। क्या सर योग पे गया तो 1 + 2 + 3 5 1 6, क्या इक्वल नहीं आया? इक्वल आ गया। क्या है? संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। जैसे सर परफेक्ट नंबर 6 28 और सर 6 28 को भी तोड़िए सर, 28 को भी, यानी 1 से भी टूटेगा, 2 से भी टूटेगा, 3 से टूटेगा, 4 से टूटेगा, और सर 7 से भी टूटेगा, और 14 से भी टूटेगा, 28 से भी टूटेगा, 14 से भी टूटेगा, 28 से भी टूटेगा। क्या बताएं, उस संख्या के फैक्टर को, उस संख्या को छोड़कर इस सब के योग के ये क्या इसके बराबर आ रहा है? 14 14 छो कितना हुआ? 14 छो 20 और 7 1 8, यानी 28 के बराबर आ गया। यानी सर ये संपूर्ण संख्या है। क्या है? संपूर्ण संख्या है। ठीक है, और सर और 426 81 28 ये सब है। ठीक है, 81 28 ये सब। ये छोटा मार्कर है, छोटा बोर्ड है, मार्कर नहीं है, छोटा बोर्ड है, जितना आ रहा है उतना ही समझे, बेटा बेटा के लिखना पड़ता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या और एक विषम संख्या। बस 2 को बचा है, एक सम एक विषम। सर सम क्या है? यानी इवन नंबर, और एक सर ओड क्या है? चल छोड़ो पहले लिखते हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित हो, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जा सकता है। जैसे सर, जैसे सर 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए, इन्फिनिट तक। क्या -2 नहीं कटता? हाँ। -4 नहीं कटता? हाँ। -5 नहीं, -6 कटेगा, -8, यानी इन्फिनिट माइनस तक। ठीक है, कोई दिक्कत?
ठीक है। क्या जीरो हो सकती है? जीरो सर शून्य हो सकती है। क्या सम संख्या शून्य हो सकती है? याद रखना, नोट में लिख लेना, जीरो सम संख्या, सम संख्या है। जीरो क्या है? एक प्रकार का सम संख्या है, ठीक है। अब सर विषम पढ़ लेते हैं एक बार। विषम यानी ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर, क्या? ओ डबल डी, ऑड नंबर, यानी सर विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जो दो से क्या विभाजित नहीं होते हैं। मतलब कि सर जो दो से विभाजित नहीं हो उसको विषम बोलते हैं। जो सर विभाजित हो जाए तो सर उसको सम संख्या बोलते हैं। जो नहीं हो ऑड नंबर बोलते हैं, यानी विषम संख्या बोलते हैं। जैसे सर एक क्या, एक विषम संख्या हो सकती है? बता, जल्दी बताओ। हाँ सर, एक हो सकती है। 3, 5, 7, 9 सर, ETC बहुत सारे हैं, ठीक है। 11, 13 बहुत सारे हैं। समझ लिए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर एक नोट में लिखना, एक नोट में सर सम संख्याओं का, सम संख्याओं को व्यक्त करते हैं किसमें? 2n में। किसमें करते हैं? 2n में करते हैं। कैसे सर? क्या दो गुना नहीं, एक लेंगे क्या दो। n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, n का मतलब नेचुरल नंबर। अब सर विषम का, विषम संख्या कब कब किसमें व्यक्त करते हैं सर विषम संख्या को? 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1, ये क्या है? विषम संख्या है। ये दोनों याद रखना। और जीरो सर क्या है? शून्य, यानी शून्य क्या है? यानी शून्य, शून्य क्या है? एक सम संख्या। क्या है? एक प्रकार का सम संख्या। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मतलब कल पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? चैप्टर से उठाएंगे, यानी चैप्टर 1 से क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, यही नहीं। कल उठाएंगे हम लोग चैप्टर 1.1 से, 1.2 से, 1.3 से, 1.4 से, 1.5 से, मतलब 1.1 को देखेंगे। क्या यूक्लिड विधि क्या है, सिद्ध कैसे करते हैं, यूक्लिड विधि है क्या, क्या भारी है, ठीक है। बिहार बोर्ड के लिए यूक्लिड विधि से 2 नंबर है। क्या √2 को सिद्ध कैसे करते हैं, √5 को कैसे सिद्ध करते हैं, 3 + √5 को सिद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।